लेकिन उनको फ्री भी नहीं दी जाएगी, उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उनकी उम्र, सोच और चिंतन के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और मिनिमम इतना गारंटेड जो है ना उनकी इनकम बढ़ाई जाएगी। तो 2027 तक प्रत्येक परिवार की, जिसे आज खाने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास हुनर और शिक्षा भी नहीं है, उसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और यदि उसे पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट दे दिया जाएगा तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक सेकंड। 25,000 रुपए एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, परिवार के 4 व्यक्ति को मिलेंगे तो 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो गया और उसको 50% का रिबेट मिल गया। इसका मतलब है वो 1 लाख जो है ना 2 लाख के बराबर क्रय की शक्ति रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। तो जब 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति आपकी होने वाली है तो आज ही क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट विंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विंग आपके पास पहुंचेगा और कहेगा कि संदीप जैन जी, आप एक जो है श्रमजीवी हैं और आपकी आमदनी 2029 में हमें मालूम है कि मिनिमम 2 लाख रुपए या उससे अधिक होने वाली है, तो मैं आपके लिए योजनाएं लेके आया हूं, आप किस लोकेशन में अपना घर चाहेंगे? फिर आपको वो मॉडल बताएगा कि देखिए आपके जो है क्रय शक्ति के हिसाब से ये मॉडल्स आपके लिए उचित हो सकते हैं, इनमें से कौन सा मॉडल आपको पसंद आ रहा है। और यदि वो फिर आपको बताता है कि बताइए अब आपके हमें वो चीजें कैप्चर करना है जो आपकी व्यक्तिगत हैं, तो बताइए आप कहाँ मिस्टर जैन मिसेज जैन के साथ बैठकर चाय पीना चाहेंगे, आपकी विंडो कितनी बड़ी रखना चाहेंगे, आप जो है स्विचेज वगैरह कितने कहाँ पे होना चाहेंगे, और उन चीजों को नोट करके वो चला जाएगा, आपसे 5 पैसे नहीं लेगा और आपका मकान बनना चालू हो जाएगा। और जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी तो आसान किस्तों में अपने आप पटना शुरू हो जाएगा। तो बताइए, अभी आपकी क्रय शक्ति 2 लाख नहीं हुई है, आपका मकान भी बन गया और 2 साल में आप उसमें शिफ्ट भी कर गए, कितना जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? तो बहुत कुछ है। तो ये सब जमीन पे क्यों नहीं किया जा सकता है? और इसके लिए तो धन की जरूरत भी नहीं होगी, लगन चाहिए सिर्फ व्यक्ति को। किसी को चिंतन करने की जरूरत है जो क्राइम फ्री भारत ने पहले ही कर लिया है, किसी को मॉडल बनाने की जरूरत है जो मैथिली शरणगुप्त ने ऑलरेडी बना लिए हैं। इसमें आपको मालूम है धन की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप जो भी श्रम कर रहे हैं उससे आप एसेट जनरेट कर रहे हैं और उस एसेट के विरुद्ध जो है भारत विकास निधि पैदा की जा सकती है, राइट। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो अब आप यदि विकास निधि से जो भी खरीदेंगे आपको अपने आप 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि आपकी एक भारत विकास निधि की कीमत 1.1 रुपये हो गई, ठीक है। अब अज्यूम करिए कि आपको विकास निधि मिलने का, चूंकि आप क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम के हिस्सा नहीं हैं, लिहाजा आपके पास विकास निधि नहीं आ सकती है, राइट। तो यदि एक्सचेंज पर 2% का पैसा देकर यदि आप विकास निधि खरीद सकते हैं और उसकी वैल्यू 1.1 रुपये के बराबर हो जाएगी, तो आपको सिर्फ विकास निधि खरीद कर और उसको उपयोग करके आपको 8% का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलेगा। तो आप बताइए कितना जो है धन बैकएंड पर अवेलेबल होगा और हम बिना किसी से जो है ना कर्ज लिए, बिना कुछ किए हम इस देश में वो सब 21 लक्षों को जमीन पे उतार पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत की 2 बृहद योजनाएं हैं जिसके तहत भारत सरकार की